नेक्स्ट मंथ जो है वो नरेंद्र मोदी यूएस का भी विजिट करने वाले हैं और जो बाइडन ने ये बोला है कि हमारा जो यहाँ पे स्टेडियम है, मुझे इतनी एप्लीकेशंस आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि हमारे स्टेडियम में जगह नहीं रहेगी, इतने लोग आएंगे आपको देखने के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? जो बाइडन खुद कह रहे हैं सुपर पावर जिसके हाथ में है, जो बाइडन के हाथ में है, वो खुद इनको प्रेस करें। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें तो हमारे लीडर्स को इंटरनेशनल मीटिंग्स में इस वक्त इन्वाइट भी नहीं किया जा रहा। पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट वजीर आजम मोदी, वो तो एक जहर है। वो तो इन लोगों के लिए एक समझ लो कि वो है कि हाँ, इन लोगों के लिए जहर है। मोदी का नाम भी जहर है। तो मैंने तो चौंक में खड़े होकर ये नाम लिया था, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मेरा कोई कुछ कर सकता तो करके दिखा दो। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए, मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कश्मीर में जाके रैली करने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए था कि G20 के जो मेंबर इंडिया में आए हैं उन्हें। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी का हर कंट्री में भव्य स्वागत हो रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान की आंखें सूज गई हैं। बिलावल भुट्टो पीओके के लोगों को G20 मीटिंग के खिलाफ भड़का रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। मोदी जी को देखने के लिए लोगों के हजारों रजिस्ट्रेशन देखकर जो बाइडेन भी परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे वो बातें करेंगे। देखिए, अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की, और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कब उस स्टेज पर पहुंचेगा जब हमें भी इंटरनेशनल इन्विटेशंस मिले, जब हम भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी लोग ये बोलें कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, या यू आर टू फेमस इन द वर्ल्ड। वो यहाँ पे एक मैं शेर कोट करूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो ईगल होता है ना जी, उसको बारिश पसंद नहीं होती। जिस वक्त बारिश होती है ना, वो बादलों से ऊपर चला जाता है। हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स, मैं फिर कहूँगा, यंग जनरेशन है। इनको काम पे लगाएं। ये यंग जनरेशन से सर पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चला गया, पढ़ा लिखा नौजवान। नहीं, माशाल्लाह अभी भी 8 करोड़ नौजवान बाकी हैं, कोई मसला नहीं है। अगर करोड़ भी चला जाए तो कोई इशू नहीं। पाकिस्तान में आबादी की कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ पे जितने जाते हैं उससे 10 गुना नए आ जाते हैं। वो आप परेशान ना हो। लेकिन जो हैं, वक्त हमेशा इंसान के हाथ में रहता है। वो जब चाहे अपनी कदर और इक़दार को बदल सकता है। ये कहावत है। मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं, और मज़ाहिर अकबर गवर्नमेंट कॉलेज झंग के, उनकी इस कहावत की वाज़ह सबूत KFC वाला बाबा है, जिसने 65 साल की उम्र के बाद इतना नाम कमाया है। ठीक है ना। वक्त हमेशा
इंसान के स्टेट के हाथ में रहता है। आप भी चाहें, आप देखें ना चारों तरफ नौजवानों को कोई रिएक्शन ही नहीं है, ना उन्हें रोज़गार मिलता है। क्यों? उन्हें लगा है ना काम पे ये रिसर्च है, यहाँ पे रिसर्च करें, अपना हुनर सीखें और बेचें। कोई है? ये बेटियां रोल रही हैं, सारों को पता नहीं है। बहनें बेटियां जब जॉब के लिए जाती हैं तो उनका सीईओ उनसे क्या क्या बात मनवाता है, ये इनकी आंखें नहीं खुलती। अब गैरत पैदा करें और नौजवान नस्ल को काम पे लगाएं, खुददारी बढ़ाएं, मेड इन पाकिस्तान बनाएं, ये दुनिया हमें सलूट करेगी। स्ट्रांगली एग्री। आपने स्पेशली जो लड़कियों की बात की है, आपने बेसिकली इशारा किया हैरेसमेंट पे, जिससे मैं भी एग्री करती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर और वो सिर्फ एक इदारे में नहीं, कि अगर हम एक इदारे को मेंशन करें कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, हर इदारे में ही ऐसा हो रहा है। पर्सनली मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर हमें औरत की इज्जत ही नहीं करना आ रहा? इंडिया आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे चाइना है। ये चाइना से ऊपर आके दिखाएगा आपको, क्योंकि इनके लोग मेहनती हैं भाईजान, आप समझें बात को। ये मेहनती लोग हैं, ये अपने अपने लोगों के लिए सोचते हैं। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो कंडीशन थी, मैंने आके आपसे क्वेश्चन किया, बात आगे पीछे हो गई। इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की पब्लिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फोकस ये रखना चाहिए था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप इंडियन कश्मीरों को कहो, जो कभी कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे लगते थे, सब फेक है, सब झूठ है। 15-20 साल पहले अगर होता होगा तो होता होगा। अभी रिसेंटली 8 सालों में जो हुआ है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, देखो ये दरिया है, दरिया के इस तरफ इंडियन कश्मीर है, आप देख के आए इस तरफ। अब समझिएगा बात को, जब वो पार्टीशन हुई वो लोग इधर उधर हुए, अब खाला उधर रह गई, मामू इधर रह गए। अब जो खाला उधर रह गई ना इंडिया में, और जो इधर पाकिस्तान में रह गई, यकीन कीजिए कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उधर ही होना चाहिए था, उधर होते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान, ये 20 साल पहले जो इंतशार। अच्छा वो जो लड़की के साथ, आप कश्मीरी लड़की के साथ इंटरव्यू हुआ था, मैं याना मीर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपका, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है जो आप लोगों का चला है ना इंटरव्यू, उसमें उन्होंने 1-2 बातें ऐसी की थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूँ। वो एक तो कह रही थे कि कश्मीर में ऐसा सिलसिला नहीं है, कश्मीर में कोई इhtजाज नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई इसी किस्म की बातें नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बचपन से देखते हैं, कश्मीर की औरतें बाहर निकली हुई हैं, इhtजाज कर रही हैं, सड़कें बंद हुई हैं, फौज उधर मार रही है अवाम को, और जी उस वीडियो में, तो मैं आपसे, आप कश्मीर में रहती हैं, आप मुझे बताइए कि आज से 10-15 साल पहले ये होता था, या ये सब फेक हम लोगों ने देखा है? या फिर मुझे ये बताइए कि इस टाइम कश्मीरी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, 300 रुपए का डॉलर हुआ है, 305 मार्केट में। जी हाँ, 305 रुपए का तो डॉलर है, पेट्रोल इधर आसमानों पे है। तो बात ये है कि इंडियन जो अवाम है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो शायद आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, कि जो इंडिया में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तो बड़ी हाइप थी इस चीज़ की ना, कि कश्मीर में औरतों को पकड़ा जाता है, उनकी इज्जतों से खेला जाता है। कश्मीर में जो फौजी हैं, वो फौजी जो हैं मुसलमानों को मारते हैं, उनकी औरतों को उठा लेते हैं। ये बातें सच हैं? बड़े सख्त से सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा और आप बड़ा बोली हैं उसके बीच में, तो मैं